पूछा है, क्वेश्चन किया है कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या था। फिर आगे पूछ रहा है कि हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण किस प्रकार से था। तो देखिए हम लिखेंगे कि बुलेटिन बोर्ड वाज ए मीडियम, बुलेटिन बोर्ड एक माध्यम था टू टेल ऑल बैड न्यूज टू द फ्रेंच पीपल, फ्रेंच पीपल को बताने के लिए जितनी बैटल से जो भी बुरी खबरें आती थी इसी के द्वारा फ्रेंच पीपल लोगों को पता चलती थी। तो एक माध्यम था। आगे कह रहा है कि हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण कैसे था। तो इट वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज, ये महत्वपूर्ण था क्योंकि दैट टाइम, उनके ज़माने में, उनके समय में इट वॉज ओनली वन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये केवल एक मात्र ही कम्युनिकेशन करने का माध्यम था। कमांडिंग ऑफिसर, बिटवीन कमांडिंग ऑफिसर एंड द फ्रेंच पीपल और कमांडिंग ऑफिसर के बीच बातचीत करने का एक मात्र माध्यम था। तो मुझे उम्मीद है आपको बात ये समझ में आई होगी। बात समझ में आई कि व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, लैंग्वेज के बारे में और इसके महत्व के बारे में एम हेमेल ने क्या बताया। इसका आंसर हुआ कि एम हेमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, एम हेमेल ने लैंग्वेज और इसके महत्व के बारे में बताया कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। He said that, उन्होंने आगे कहा कि it was the clearest and the most logical language, यह बहुत ही स्पष्ट और तार्किक भाषा है। At last, और अंत में he said that, अंत में उन्होंने कहा कि they must guard it among them, उन लोगों को इस भाषा को अपने बीच अवश्य ही बचा के रखना चाहिए, यानी कि जिंदा रखना चाहिए। And never forget it, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन ये तैयार हो गया है। चलिए अब हम लोग इसे समझ लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के बारे में सुनने के बाद लिटिल फ्रेंच ने क्या सोचा, क्या सोचने लगा। आंसर है कि आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच थॉट, छूट गया है इसे लिख देते हैं। चलिए फ्रेंच थॉट, THOUGH छूट गया था। फ्रेंच थॉट, फ्रेंच सोचने लगा कि ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, बड़ी मुश्किल से वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है। ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, आगे वो ये सोचने लगा कि अब वो आगे अब कुछ नहीं सीख पाएगा। ही कुड नॉट गिव अप एम हेमेल एंड हिज ओल्ड बुक्स, अब वह एम हेमेल और अपनी किताबों को छोड़ना नहीं चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू फॉरगेट एनीथिंग, और अब वह कुछ भी भूलना नहीं चाहता था। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा आपका। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में हमेशा पूछता रहता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डिड एम हेमेल से व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, एम हेमेल ने क्या कहा जब लिटिल फ्रेंच स्कूल पहुंच गया। आंसर होगा व्हेन लिटिल फ्रेंच रीच टू स्कूल, जब लिटिल फ्रेंच स्कूल पहुंचा। एम हेमेल सेड, तब एम हेमेल ने कहा गो टू योर प्लेस, अपनी जगह। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे। दैट डे, उस दिन, ही हैड पुट ऑन अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट एंड अ ब्यूटीफुल सिल्क कैप, उस दिन ही हैड पुट ऑन, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कोट और एक बहुत ही सुंदर टोपी पहन रखी थी। देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के बारे में सुनने के बाद लिटिल फ्रेंच ने क्या सोचा, क्या सोचने लगा। आंसर है कि आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच थॉट, छूट गया है इसे लिख देते हैं। चलिए फ्रेंच थॉट, THOUGH छूट गया था। फ्रेंच थॉट, फ्रेंच सोचने लगा कि ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, बड़ी मुश्किल से वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है। ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, आगे वो ये सोचने लगा कि अब वो आगे अब कुछ नहीं सीख पाएगा। ही कुड नॉट गिव अप एम हेमेल एंड हिज ओल्ड बुक्स, अब वह एम हेमेल और अपनी किताबों को छोड़ना नहीं चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू फॉरगेट एनीथिंग, और अब वह कुछ भी भूलना नहीं चाहता था। तो ये देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल्स हाउ, पूछ रहा है कि क्या जो लिटिल फ्रेंच था उसने पार्टिसिपल्स रूल्स को सुनाया और कैसे सुनाया। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि फ्रेंच वांटेड टू रिसाइट द पार्टिसिपल्स रूल वेरी लाउड एंड क्लियर विदाउट वन मिस्टेक, जो फ्रेंच था वो चाहता था पार्टिसिपल्स रूल को सुनाना, वो भी जोर जोर से स्पष्ट ढंग से, बिना कोई गलती किए, बिना एक भी गलती किए वो सुनाना चाहता था। बट
लेकिन ही गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन वो पहले शब्द पर ही फंस गया। हिज हार्ट वाज बीटिंग, उसका जो हृदय था वो जोर जोर से धड़क रहा था। एंड देन, और तब मिस्टर हैमेल टोल्ड हिम, तब मिस्टर हैमेल ने उससे कहा दैट कि ही वुड नॉट स्कोल्ड हिम, कि वह उसको डांटेंगे नहीं। तो क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये बोर्ड पेपर में पूछा है। देखिए क्वेश्चन है कि whom did M. Hamel blame for ignorance in studies? Why? क्वेश्चन कह रहा है कि किसको एम हैमेल ने दोष दिया फॉर इग्नोरेंस इन स्टडीज, पढ़ाई में अज्ञानता होने का कारण एम हैमेल ने किसको बताया और वाई, और क्यों बताया। तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। देखिए दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले एम हैमेल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो उन्होंने स्टूडेंट्स को ही ब्लेम किया। कैसे? आप लेसन पढ़े होंगे तो इस कहानी में सीखे होंगे। वो स्टूडेंटों को बोलते हैं कि आप लोग हर काम कल पे टाल देते थे, और कल पे टालते टालते देखो अब हम लोग कहाँ आ गए हैं। तो उन्होंने ये लेसन में बताया है। तो सबसे पहले तो उन्होंने स्टूडेंटों को ही ब्लेम किया। एंड देन, और तब ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, और उसके बाद उन्होंने स्टूडेंट के माता पिता को दोष दिया। Who preferred to work on farm, जो उनसे खेतों में काम कराना पसंद करते थे। Are at the mills, या आरा मशीनों पर उनसे काम कराना पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने उनके माता पिता को भी दोष दिया। At last, और अंत में he blamed himself, और अंत में उन्होंने खुद को भी दोष दिया। क्योंकि he sent to them for watering his flowers, क्योंकि वह उन बच्चों को अपने फूलों की सिंचाई के लिए भेज दिया करते थे। इंस्टीड ऑफ लर्निंग देयर लेसन, इसकी बजाय कि वो अपने अध्यायों को याद करे, पढ़े, सीखे, इस काम के बजाय वो अपने फूलों की सिंचाई के लिए उन्हें भेज दिया करते थे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा भी लगा होगा। चलिए अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें, क्योंकि अगर जब आप लाइक करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, हम जो सिखा रहे हैं, जो हमारा प्रयास है, ये बच्चे लोगों को समझ में आ रहा है। और अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपने प्रयास में और सुधार करें, अपनी टेक्निक को बदलें। इसलिए ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन है कि व्हाट डिड एम हैमेल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। उस दिन क्लास में एम हैमेल ने सबसे पहले क्या बताया। उत्तर है कि एम हैमेल सेड, एम हैमेल ने कहा फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के बारे में उस दिन क्लास में एम हैमेल ने कहा माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो मैं आपको सुनाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है कि टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, कि जर्मन के केवल जर्मन पढ़ाया जाए एल्सास और लॉरेन के स्कूलों में। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नए मास्टर कल आ जाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए। और क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, और किस लेसन का क्वेश्चन चाहिए ये भी बताएं। लाइक करें और अब इस वीडियो को दूसरे के साथ शेयर भी करें।